नमस्कार, मैं हूं आलोक जोशी और आप देख रहे हैं बिज अड्डा। मैंने आपसे 100 रुपए कर्जा ले रखा हो और उसके बाद जब लौटाने की नौबत आए तो मैं 31 रुपए वापस करूं और आपसे कहूं कि लिख के दे दो कि हिसाब हो गया। कैसा लगेगा? भारतीय बैंकों के साथ कुछ ऐसा ही हो रहा है। और कब हो रहा है? जब ये इंसॉल्वेंसी एंड बैंक्रप्सी कोड आ चुका है। कहा जाता है बहुत कड़ा कानून है और ये बैंकों को उनके डूबे हुए कर्जे वापस लाने में मदद कर रहा है। बहुत इसकी तारीफें हो रही हैं, इसके गुण गाए जा रहे हैं। इसके बावजूद जो आंकड़ा सामने आया है वो वही है जो अभी मैंने आपको बताया। अब तक यानी जून 2022 तक टोटल 7,67,385 करोड़ रुपए के क्लेम फाइल हुए इस कानून के तहत और उनके सामने जो पैसा रियलाइज हुआ वो है 2,35,094 करोड़, यानी उस रकम का 30.64%। पिछले 3 महीनों का हाल तो और खतरनाक है। अप्रैल से जून तक की कहानी है। 10,697 करोड़ रुपए के क्लेम आए, जिनमें से 1,145 करोड़ रुपए कुल रियलाइज हुआ है। 10.71%, 11% से भी नीचे, यानी लगभग 89% पैसा डूब गया। डूब गया को बैंकिंग भाषा में कहते हैं हेयर कट लेना, यानी जिसने कर्जा दिया है वो हेयर कट ले लेता है। हेयर कट, जब आप सिर्फ हेयर कट सुनते हैं तो कैसा ख्याल आता है दिमाग में? बाल काटना। किसी इंसान के बाल कटेंगे तो कुल आकार का कितना कटेगा? आप कहें कि यहां तक के बाल काट दो, ये चलेगा क्या? और अगर 80%, 89% का बाल कट रहा है, इसका मतलब शरीर में कुछ बचा ही नहीं, केवल बाल ही बाल थे। ये कहानी चल रही है बैंकिंग के कारोबार में और ख़ास तौर पे ये चिंताजनक इसलिए है कि ये रिजोल्यूशन प्रोसेस हो रहे हैं। जो कर्जे आईबीबीआई के पास जाते हैं और वहाँ उनको रिजोल्यूशन यानी उनका सेटलमेंट होता है आपस में बात करके कि अच्छा चलो इतना लेके ख़त्म करो कहानी, वहाँ ये रिजॉल्व हो रहे हैं। बैंक अपने मुकदमे लेके जाते हैं कि हमको ये वसूली करवानी है, उस वसूली की सुनवाई होती है और उसके बाद फैसला होता है अच्छा इतना दे के आपकी बात ख़त्म होगी। तो वहाँ ये क्यों हो रहा है इस सवाल पर और रिकवरी कम हो रही है, इसका साफ अर्थ है। अगर ये गिरावट आ रही है इसका अर्थ है कि जो रिकवरी होनी चाहिए वो नहीं हो रही है और इसी वजह से अब ये चिंता उठ रही है कि कहीं इसमें कोई गंभीर प्रश्न तो खड़े नहीं होने जा रहे हैं। गंभीर प्रश्न क्या खड़े हो सकते हैं कि भाई ये हेयर कट लेने का नियम क्या है, कायदा क्या है। और अब इस विषय के जानकार, इस काम में लगे हुए लोग इस बात की डिमांड करने लगे हैं कि इस कानून की बड़ी तारीफ हो ली, इसके कसीदे पढ़े जा चुके, अब वक्त है कि इसमें कुछ फेरबदल किया जाए और इसके बेंचमार्क बनाए जाएं कि किस मामले में कितना हेयर कट दिया जाएगा और क्यों दिया जाएगा, कैसे तय होगा। एक सीमा के आगे हेयर कट कैसे एडमिसिबल हो सकता है? ये प्रश्न सिर्फ कारोबार में लगे हुए लोग, बैंकिंग के कारोबार को देखने वाले लोग या बैंकों की शेयर होल्डिंग बैंकों के शेयर होल्डर के तौर पे, बैंकों के मैनेजमेंट के तौर पे उसको देखने वाले लोग नहीं कह रहे हैं। एनसीएलटी में, नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल में, कई मामलों में ये सवाल वहाँ बेंच की तरफ से उठा है। ये सवाल उठ चुके हैं कि भाई इतना पैसा कैसे कम हो सकता है कर्जे में, आप इतना बड़ा हेयर कट कैसे ले सकते हैं या कैसे दे सकते हैं। तो अब ऐसा वक्त आ रहा है, एक, क्योंकि बहुत वक्त लग रहा है, देरी हो रही है इन रेजोल्यूशन प्रोसेसेस में, तो ये कारण हो सकता है इसका कि जिसकी वजह से उनको लगता है, जो बैंक है जिसने कर्जा दे रखा है उसको लगता है अभी पता नहीं कितने साल और लगेंगे, कितना साल झेलना पड़ेगा, इससे अच्छा है इतने बस जो दे रहा है भागते भूत की लंगोटी सही। लेकिन ये भागते भूत की लंगोटी सही वाली जो प्रथा है ये कब तक चल सकती है, कब तक इस पर सवाल नहीं उठेंगे, ये अपने आप में गंभीर सवाल है। और अब जब आप 2G घोटाले, 3G घोटाले की बात करते हैं, यहाँ देख लीजिए 7,67,000 करोड़ में वापस आ रहा है 2,35,000 करोड़। तो ये कितने लाख करोड़ का झटका लगा, और ये झटका किसको लगा? ये झटका लगा उन बैंकों के शेयर होल्डर्स को। ज़्यादातर मामलों में सरकारी बैंक हैं, उनकी सबसे बड़ी शेयर होल्डर भारत सरकार है और उसको झटका लगने का अर्थ है कि हमारी आपकी जेब से पैसा जा रहा है। इसीलिए ये चिंता का विषय है। आज नहीं तो कल इस पर एक गंभीर विचार और इस मसले का हल बहुत ज़रूरी है। बिज अड्डा में आज इतना ही। अब इजाज़त दीजिए। धन्यवाद। नमस्कार।